Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to learn a particular topic that is the Northern Plains and Peninsular Plateau. तो ये हमारा चल रहा है NIS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 11 का पार्ट 3 रहने वाला है। तो इसे हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली पूरी वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूरी से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ अब हमारी प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने नॉर्दर्न जो हमारे माउंटेन सिस्टम है ना, पूरा का पूरा जो हिमालयस का माउंटेन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ लिया था। इंक्लूडिंग पूर्वांचल, इंक्लूडिंग शिवालिक, इंक्लूडिंग जास्कर, पीर पंचाल और आपकी धौलाधर और आपकी हिंदू कुश पर्वतमाला, सब चीज़ हमने यहाँ पर देख ली थी। द ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, द लेसर हिमालय जिसे मिडिल हिमालयाज बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। ना प्लेन्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं कि प्लेन्स होते क्या हैं। ठीक है, प्लेट्यूज के बारे में बता रखा है कि प्लेट्यूज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और प्लेट्यूज होते क्या क्या। मगर आज हम इंडिया के संदर्भ में देखने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पर प्लेट्यूज हैं, ठीक है, जहाँ पर प्लेन्स हैं। ठीक है, तो इंडिया की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, लेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर सारी रेफरेंसेस जो है ना वो मैप से हैं। तो इंडिया की जो मैप सीरीज़ है ना वो ऑलरेडी मैंने कवर करा रखी है, तो वो आपको ज़रूर से देखनी है। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताता जाऊँगा ये कहाँ पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, बट जो लोकेशन है ना एग्जैक्ट जो मैंने आपको मैप में बता रखी है कि इंडिया में किस जगह पड़ेगा, वो आपको इंडिया की मैप सीरीज़ में ही पता चलेगा। जैसे कि जो मैंने आपसे एक बार पूछा था कि जो हमारी जो सदर्न इंडिया की, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया की जो पेरिनियल रिवर है वो कौन सी है, तो मैंने आपसे पूछा था, आपने शायद अभी तक नहीं बताया, मुझे एक भी कमेंट नहीं देखने के लिए मिला है। तो वो कावेरी रिवर है। ठीक है, पेरिनियल रिवर है, इंक्लूडिंग यमुना, इंक्लूडिंग गंगा, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र। तो ये हमारी कुछ पेरिनियल रिवर्स हैं। हम ड्रेनेज सिस्टम भी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कावेरी एक ऐसी रिवर है सदर्न इंडिया में जो एक पेरिनियल रिवर है जिसमें थ्राउट द ईयर हमें वाटर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो हिमालयाज वाला रीजन है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हिमालयाज वाले रीजन से लेकर साउथ में इंडियन प्लेट्यू तक ये एक्सटेंड है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सदर्न और नॉर्दर्न एक्सटेंट की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंट की, तो राजस्थान से लेकर ये ब्रह्मपुत्र वैली तक ये पूरा का पूरा प्लेन्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेन्स है ना, प्लेन्स देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, मान लीजिए ये इंडिया है, पूरा का नॉर्दर्न इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें पूरा का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गंगा का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन था ना पहले काफ़ी छिछला हुआ करता था, यानी काफ़ी इसमें वैलीज वाला रीजन हुआ करता था। मगर यहाँ पर जो ना आपको काफ़ी ज़्यादा एलिविल सोइल देखने के लिए मिलती है, और वो किसके द्वारा लाई गई है, जो रिवर्स हिमालय सिस्टम से आती है ना, जो पेरिनियल रिवर जैसे गंगोत्री से आती है गंगा, ठीक है, यमुनोत्री से आती है यमुना। तो हमारी कुछ पेरिनियल रिवर इसके साथ साथ और भी है, जैसे कि इंडस रिवर है। ठीक है, अब ये इंडस की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, घाघर। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना अपने साथ कुछ मलबा भी लेकर आते हैं, अपने साथ कुछ जो मटेरियल है वो भी लेकर आती हैं। अब ये काफ़ी जगह से निकल कर आती है, तो वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती हैं, और ग्रेनाइट रॉक भी हो सकती हैं। अब वहाँ से ये सारी चीज़ें जो लेकर आते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर डिपॉजिट कर देती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा गंगा वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन जहाँ जो गंगा वाला प्लेन है, यानी जो हम नॉर्दर्न प्लेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन जो है ये कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से बना हुआ है, और ये बहुत फर्टाइल भी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिवियल सॉइल पाई जाती है। ये काफ़ी हज़ार मीटर तक नीचे तक है। ठीक है, इसीलिए ये फर्टाइल है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया गया था वो इसी रीजन में लेकर आया गया था सबसे पहले। ठीक है, एक मिनट कहाँ चला गया, ये देखिए,
ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो प्लेट्यू वाला रीजन है, सदर्न वाला पार्ट, इंडियन प्लेट्यू जिसे हम बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो चीज़ आपको पता चल गई, मगर बांगर, खादर और बाबर और तराई रीजन जैसे ये जो वर्ड है ना आपकी बुक में दे रखे हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चले। देखिए, एक बार आपको बुक आपकी जो पढ़नी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपकी बुक में दे रखे हैं, देखिए बाबर वाला पार्ट ये है। अब जब जो माउंटेन सिस्टम से रिवर निकल कर आती हैं तो ये अपने साथ कुछ जो है ना बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आती हैं। जब इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये जो है ना बड़ी बड़ी चट्टानों को भी खोद देती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये यहाँ से लेकर कर आती हैं तो इनके साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं जो इनके साथ वाटर के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, वो नीचे जो बैड होता है ना, बैड से टकराते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो वाला रीजन है, बाबर वाला रीजन, इसमें मोटी मोटी चट्टानें यहीं पर रुक जाती हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी चट्टानें यहीं पर रुक जाती हैं। तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होते हैं ना, छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी जो यानी ट्रिब्यूटरीज निकल रही होती हैं, तो वो जो है ना जब ये बाबर वाले रीजन में एंटर करती हैं तो यहीं पर कहीं ना कहीं खो जाती हैं ये। तो ऐसे ही छोटी छोटी रिवर्स और बड़े बड़े रिवर्स भी कहीं ना कहीं इसी रीजन में विलुप्त हो जाती हैं और वो फिर अंडरग्राउंड फ्लो करती हैं। फिर यहाँ से जब ये छोटी छोटी स्ट्रीम जब यहीं पर ख़त्म हो जाती है ना, यहीं पर बहती रहती है, मगर बड़ी बड़ी स्ट्रीम जो है फिर वो उनकी जो फ्लो है ना वो हमें बाबर के बाद हमें तराई रीजन में भी देखने के लिए मिलता है और खादर वाली रीजन में भी देखने के लिए मिल जाता है। मगर जो छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं वो जब यहाँ पर विलुप्त हो जाती है ना, तो यहीं पर इनका जो पानी होता है छोटी छोटी स्ट्रीम का एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये फिर जो है ना वो जहाँ पर इकट्ठे हो जाता है पानी, उस रीजन को एकदम मडी कर देती हैं और उस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। जब बड़ी बड़ी रिवर्स बाबर रीजन से होती हुई निकल कर आती हैं ना, तब वो एक पूरी पूरी स्ट्रीम बना लेती हैं। ठीक है, स्ट्रीम बना लेते हैं, तो जब वो स्ट्रीम बनाती है तो उनके आसपास के एरिया को बोलते हैं कादर रीजन। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला जो बांगर रीजन है ना, ये कहीं ना कहीं उठा हुआ रीजन होता है, यानी हाई एरिया होता है रिवर से। ठीक है, उसको बोलते हैं बांगर रीजन। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। ये विद इन द फ्लड प्लेन है, ये फ्लड प्लेन वाला एरिया है, मगर ये आउटसाइड है, बांगर वाला रीजन आउटसाइड होता है फ्लड प्लेन का। ठीक है, मगर देखिए जब रिवर का पानी चढ़ेगा तो सबसे पहले इसी वाले को कवर करेगा, फिर बाद में जब रिवर फ्लडी होगी तब बांगर वाले रीजन में जाएगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा कि बांगर वाले रीजन में भी आपको जो ना सेटलमेंट देखने के लिए मिलते हैं लोगों के द्वारा, वो अपनी बस्तियां यहाँ पर भी बसा लेते हैं। बट फिर जब फ्लड जो है अपनी मतलब फ्लडिंग होती है, यहाँ पर रिवर में फ्लडिंग होती है, तब जब ये वाला एरिया कवर करा जाता है तो यहाँ पर जो जान वगैरह या फिर माल वगैरह या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हेल्थ है और जो इकोनॉमी है और सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं लोगों पर। ठीक है, तो इसीलिए खासकर जो ना सरकार के द्वारा यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्टेब्लिश जाते हैं कि जो पीपल है ना वो यहाँ पर आकर ना बसें। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो उनके लिए देखिए आपकी वर्डिंग जो है ना आपकी बुक में दे रखी है कि बांगर, खादर और ये बाबर क्या है। ठीक है, तो वर्डिंग आप वहाँ से देख सकते हैं, बाकी समझा मैं हाथ देता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है ना उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है पूरे का पूरा, यानी प्लेन्स को 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा वेस्टर्न प्लेन, दूसरा है नॉर्थ सेंट्रल प्लेन, ईस्टर्न प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी नॉर्दर्न प्लेन को। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड कर दिया। वेस्टर्न प्लेन वाला है, आपको वेस्टर्न से ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, यानी बांगर वाले रीजन की बात हो रही है। बांगर यानी यहाँ पर रॉकी वाला एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये कहीं ना कहीं जो अरावली रेंजेस यहाँ पर यहीं पर स्टार्ट होती है। देखिए अरावली की जो रेंज है, यानी एक अरावली एक पर्वतमाला होकर दीजिए, यानी ओल्ड माउंटेन है ये। ठीक है, आज के समय में यहाँ पर वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आज के समय में यहाँ पर आपको इसकी जो हाइट है ना उतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मगर फिर भी ये जो अरावली रेंज है दिल्ली से स्टार्ट होती है और गुजरात तक जाती है। मगर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है एग्जैक्ट लोकेशन कि दिल्ली में कहाँ से स्टार्ट होती है और गुजरात में कहाँ पर खत्म होती है। मैंने आपको मैप सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो मतलब एक्सटेंट बता रखा है अरावलीज का। ठीक है, अरावलीज की जो मतलब स्लोप है ना वो क्या है कि जो ईस्ट से वेस्टर्न साइड की तरफ है। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि ज्योग्राफर्स के द्वारा कि जो हमारी एक रिवर हुआ करते थे सारस्वती और दृष्टावती। ठीक है, तो ये दोनों रिवर जो है ना विलुप्त हो चुके हैं अरावलीज में, तो यहीं पर ये बहा करती थी, पेरिनियल रिवर हुआ करती थी। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अरावली यानी वेस्टर्न प्लेन में जो है ना आपको रिवर देखने के लिए, जैसे कि लूनी रिवर आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जो बीकानेर वाला जो फर्टाइल लैंड है ना वो भी कहीं ना कहीं इसी वेस्टर्न प्लेन में आता है, ठीक है। अब ये जो लूनी रिवर है रन ऑफ कच्छ में जाकर गिरती है। ये रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कहाँ पर बता रखा है मैप की सीरीज में। सांबर लेक यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, द ग्रेट सांबर लेक, जिसमें सॉल्ट वगैरह यानी हम सॉल्ट लेक भी बोल सकते हैं इसे को, ठीक है। तो ये वेस्टर्न प्लेन में ही पड़ती है, ठीक है। अब ये जो वाला रीजन जो है राजस्थान डेजर्ट वाले एरिया को कवर करता है, वेस्टर्न प्लेन रीजन, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये पार्टली रॉकी भी है और पार्टली सैंडी भी है, ठीक है। रॉक वाले पार्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर और कुछ सैंडी पार्ट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, यानी ड्यून्स वगैरह बनते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारे नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन की। तो ये जो एरिया कवर करता है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया कवर करता है, ठीक है, और मिडिल उत्तर प्रदेश वाला भी, ठीक है। अब पंजाब जो हरियाणा है यहाँ पर एलुवियल सॉइल यानी प्रेजेंट है। एलुवियल सॉइल तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। ये किसके द्वारा लेकर आई गई, जैसे कि सतलज, ब्यास और रावी, ये इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो ना जितना भी मटेरियल लेकर आया जाता है, यानी हिमालय जो है वो यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है, मैंने जब आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे ना वहाँ पर मैंने आपको ईजिली यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड माउंटेन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। हो सकता है आपको जो ना आवाज़ मेरी थोड़ी सी पतली पतली लगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेती भी होती है और यहीं पर जो ना जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया गया था सबसे पहले पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना कुछ पेरिनियल रिवर भी कहीं ना कहीं जो है फ्लो करती हैं, ठीक है, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी है, जैसे कि रामगंगा, गोमती, गागर, गंडक, ठीक है, और यमुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गंडक, बुरी गंडक यहाँ पर बहती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पेरिनियल रिवर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो पेरिनियल रिवर है ना यही कहीं ना कहीं इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। पानी पानी देखिए जहाँ पर लोगों को पानी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लोगों को खाना मिल जाएगा और जहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाएगी, तो वहीं पर लोग स्टार्ट रहना कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इस रीजन को पूरे को आपने देखा, मैंने आपको बताया भी था कि प्लेन रीजन में सबसे ज़्यादा लोगों का सेटलमेंट होता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं प्लेन रीजन है, ज़्यादा खोपड़ खापड़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो ना जो कनेक्शन है यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है आसानी से, चाहे फिर वो रोड हो, चाहे फिर वो रेलवे हो, चाहे फिर वो जो या फिर एयर सिस्टम हो, ठीक है, यानी एयरवेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसी चीज़ से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ना जो आपको ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी प्लेन रीजन्स में, ठीक है। तो आगे आता है हमारा ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन वाला जो एरिया है हमारा, जो बिहार वाला एरिया है, बिहार वाला और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है इसको कवर करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। तो गंगा जो है वो यहाँ से फ्लो करती है मिडल ऑफ द बिहार से, ठीक है। देखिए ये जो कोसी रिवर है इसको बोला जाता है सोर ऑफ बिहार, ठीक है, कोसी बोला जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब भी बारिश वगैरह होती है ना ऊपर वाले यानी हाईलैंड पर जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यही कोसी रिवर रिस्पॉन्सिबल होती है बिहार में, जो फ्लडिंग होती है ना वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। घाघर, गंडक जैसी जो गंगा रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो गंगा को मेन स्ट्रीम जो है गंगा की उसको ज्वाइन करती है नॉर्थ से, वाइल जो सोन है, जो सोन रिवर है वो साउथ से गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। जब ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो कहीं ना कहीं इसका जो बहाव है जो धीरे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है ना बहुत कम है, बहुत कम स्लोप है यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेन पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको जो ना एकदम वाइडनिंग देखने के लिए मिल जाएगी। जब स्लोप ज़्यादा कम हो जाएगा तो वाइडनिंग तो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी हैं, ठीक है। अब गंगा जो है आगे चलकर बढ़ जाती है, डेल्टा रीजन जब आता है ना, सुंदरबन डेल्टा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है, तो जब वो डेल्टा रीजन आता है तो वो उसकी जो गंगा है ना पहले तो यूं जा रही है तो वो इस तरीके से बढ़ जाती है, इस तरीके से बढ़ जाती है छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। जब ये तभी ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। डेल्टा जब कब बनता है, जब कोई रिवर अपने साथ काफ़ी सारा जो सेडिमेंट है ना वो लेकर आती है, ठीक है, सेडिमेंट लेकर आती है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ अपने साथ मलबा वगैरह लेकर आती है, वो आकर जो ना एक जो मुहाने पर एक जो मतलब बोल सकते हैं हम एक जो हम पर
ट्रांजिशन जोन होता है ना, जहाँ पर लार्ज वाटर के बॉडी के साथ जो स्ट्रीम्स जो होते हैं ना वो मिलती हैं, तो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर बनाती हैं एक उभरा हुआ एरिया। ठीक है, उभरा हुआ यानी हम बोल सकते हैं माउंटेड एरिया या फिर प्रोट्रूडिंग जो एरिया ना वो बनता है वहाँ पर, तो उसको बोल देते हैं हम डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ पर बनता है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज द सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये जो गंगा की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है ना उनके द्वारा ही बनाया जाता है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से एक है हुगली रिवर। हुगली रिवर, आप मुझे बताइए कि जो हल्दिया पोर्ट है वो कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एक और प्लेन दैट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन आप समझ गए होंगे, दिहांग एंड दिबांग दो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। जब तिब्बतन प्लेटू से ब्रह्मपुत्र जाती है तो वो आसाम में एंटर करती है। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दियांग एंड दिबांग दो ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहाँ पर दियांग एंड दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र को आगे चलकर मिला देती हैं और एक ब्रह्मपुत्र एक सिंगल स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है यहाँ पर यानी जो तिब्बतन प्लेटू उसमें बोला जाता है सैंगपो। ठीक है, और यहाँ पर जब ये एंटर करती है तो दो ट्रिब्यूटरीज के साथ एंटर करती है, दियांग एंड दिबांग, फिर आकर मिलती है तो उसको बोल देते हैं हम ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मपुत्र है काफ़ी यानी फ्लडिंग रिवर है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग भी होती है ब्रह्मपुत्र की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया जाता है, जो चाइनीज़ जो कंट्री है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया जाता, उसकी वजह से जो है ना हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और इसकी जो है ना मेंडरिंग भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, मेंडरिंग भी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो है ना जो रिवराइन आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड वर्ल्ड में, जिसका नाम है मजूली, मजूली वो यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेती भी होती है, यहाँ पर भी फर्टाइल लैंड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया पूरे का पूरा जो एल्यूवियम डिपॉजिट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, बांग्लादेश में ये ट्रिब्यूटरीज बनती हैं जिसे हम जमुना बोल देते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें वैसे बताई हुई हैं मैप की क्लासेस में, सारी चीज़ें ब्रह्मपुत्र प्लेन भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप का लैंडमास होता है। प्लेट्यूज कैसे क्रिएट होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो ना पहले तो एक यंग फोल्ड माउंटेन हुआ करते थे, मगर धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन के साथ जब वॉल्केनिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक्सटेंट हो गई तो यहाँ पर वेदरिंग चालू होगी और ये फ्लैट माउंटेन है। ठीक है, इनके जो ऊपर वाली सतह होती है फ्लैट होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो गोंडवाना लैंड, द्राविडियन लैंड और टर्सरी लैंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। ठीक है, अब ये जो एरियाज हैं कवर करते हैं गुजरात का, महाराष्ट्र का, बिहार का, कर्नाटका का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के स्टेट्स जो कहीं ना कहीं कवर होते हैं इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ठीक है, अब यहाँ पर जो नर्मदा रिवर है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड को और जो डिकन प्लेट्यू है उसको, क्योंकि ये जो प्लेट्यू वाला रीजन है दो भागों में बांट दिया गया है इसको। पहला है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा हमारा डिकन प्लेट्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो नर्मदा रिवर है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो ये वाला जो रीजन है ये सेंट्रल हाईलैंड है और ये वाला रीजन है पूरा पूरा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ढक्कन पठार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि अरावली रेंज। अरावली रेंज की जो सबसे ऊंची जो मतलब चोटी है उसको बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर जो माउंट आबू के पास पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू एक पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ पर मालवा प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बघेलखंड प्लेट्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बस्तर प्लेट्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी हैं, कहाँ पर पढ़ा रखी है मैप की सीरीज़ में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में आपको अजंता केव भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एलोरा केव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे पूरा पूरा देख रहे हैं, ये है पूरा पूरा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, अब सेंट्रल हाईलैंड में अगर देखें तो यहाँ पर जो है ना अरावलीज आते हैं, जो माउंटेन कहीं ना कहीं राइज होता है गुजरात से राजस्थान की तरफ। ठीक है, दिल्ली तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है माउंट आबू के पास। ठीक है, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब पार्ट हैं इसके। ठीक है, नर्मदा वैली जो है लाई करती है विंध्यास और सतपुरा के बीच में। ठीक है, ये एक यानी वैली में फ्लो करती है नर्मदा रिवर पूरी की पूरी। ठीक है, रिफ्ट वैली में। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है ना अरेबियन सी को ज्वाइन कर लेती है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू को डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था, मैंने आपको बताया, सॉरी ऑलरेडी। ठीक है,
अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये जो ना दो भागों में इसलिए बटा है क्योंकि आगे चलकर हमें दो जगह यानी ईस्टर्न साइड के माउंटेन भी मानसून देखने के लिए मिलते हैं और साउथ वेस्ट मानसून देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको डिकन ट्रैप को इसलिए दो भागों में बांट दिया गया ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें इसके। पहला है हमारा वेस्टर्न घाट, दूसरा हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ना ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है कहीं ना कहीं सूटेबल होते हैं शुगर केन और कॉटन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर केन और कॉटन अच्छे तरीके से कल्टीवेट करे जा सकते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट एक जो ना कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और ये कहीं ना कहीं पैरेलल चलती है वेस्टर्न कोस्ट के साथ, ठीक है। 1600 किलोमीटर इसकी पूरी की पूरी जो लेंथ है पूरी की पूरी। और यहाँ पर जो फेमस पीक है ना जैसे कि डोडा बेटा, अन्नाई मोडी और मकुरी माकुर्ती माकुर्ती और अन्नाई मोडी सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा मगर हाँ मैंने मैप की सीरीज़ में आपको ऑलरेडी बता रखी कि जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी रिवर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि हमारी गोदावरी है, भीमा है, कृष्णा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है। तापी जो है, ताप्ती जो रिवर है, नर्मदा तापी, ये जो ना दोनों की दोनों वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अलग अलग प्रकार के जो घाट है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे ताकि एक एक जगह से दूसरी जगह को लिंक करा जा सके, जैसे कि पाल घाट, थाल घाट, बोर घाट, ठीक है। और भी काफ़ी सारे घाट हैं जो मैंने आपको मैप की सीरीज़ में बता रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वाटरफॉल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि जॉग फॉल्स, श्रावती, शिवा, समुद्र फॉल्स और कावेरी रिवर। कावेरी एक ऐसी रिवर है जो एक पैनेरियन रिवर है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो मतलब एलिवेशन है ज़्यादा नहीं है मगर हाँ इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ऊंची नीची चीज़ें देखने के लिए, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, ठीक है। महानदी और नीलगिरी हिल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करती हैं ईस्टर्न घाट के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी जैसे कि महेंद्रगिरी हिल्स और न्यामगिरी हिल्स इन उड़ीसा और नालामा हिल्स इन सौदर्न आंध्र प्रदेश और कोल्लई मलई और पंचमलई तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं कहाँ पर, ईस्टर्न घाट में, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है जो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं आकर, ठीक है। नीलगिरी हिल्स ज्वाइन करती है वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट को इन साउथ तमिलनाडु में, तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दे रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं ईस्टर्न घाट में। तो आपकी पूरी की पूरी जो प्लेन है और जो प्लेट्यू वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो और ज़्यादा जानने के लिए जो ना आपको एक बार मैप की सीरीज़ कंप्लीट देखनी पड़ेगी सो दैट कि आपकी जो लोकेशंस है ना वो भी करेक्ट हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कोई भी क्वेरी रहती है देन डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनीथिंग, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे मीडियम हैं, यूट्यूब है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए, व्हाट्सअप है नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, तो काफ़ी सारी चीज़ आपके पास है तो और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सारी जगहों पर भी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, मगर आपकी क्वेरीज जो है वो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा और मैप की सीरीज़ ज़रूर से देखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।